आईफोन आईफोन के नए मॉडल से परेशान और निराश क्यों? जिसे एक महंगा और लग्जरी फोन माना जाता है। इसी महंगे और लग्जरी फोन को आज के समय में अमीर लोगों से ज्यादा मिडिल क्लास लोग खरीद रहे हैं। और बीते कुछ सालों में कुछ केसेस तो ऐसे भी आए हैं जहां लोगों ने अपनी किडनी तक बेच डाली सिर्फ और सिर्फ एक आईफोन खरीदने के लिए। ना जाने कितने वीडियोस और न्यूज आर्टिकल्स को एनालाइज करने के बाद हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है कि जब लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है तो इनके अंदर आईफोन खरीदने की चुल क्यों मची हुई है। क्या ये सब कुछ एक दिखावे के लिए है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है। एप्पल ने आईफोन को सबसे पहले 9 जनवरी 2007 को लॉन्च किया, लेकिन लोगों के होश तब उड़ गए जब उस समय के सीईओ स्टीव जॉब्स ने इसे एक आईपैड, एक फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर के रूप में डिस्क्राइब किया और लोगों को बताया कि ये सभी फैसिलिटीज आपको सिर्फ एक डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगी। Today, we're introducing 3 revolutionary products. इससे पहले मार्केट में स्मार्टफोन तो मौजूद थे, लेकिन वो यूज करने में इतने ज्यादा आसान नहीं थे और इन सभी स्मार्टफोन्स के अंदर लिमिटेड क्वालिटीज थी। लेकिन यहाँ पर आईफोन का उद्देश्य एक ऐसा डिवाइस बनाना था जो फोन, म्यूजिक प्लेयर और इंटरनेट ब्राउजिंग के एक्सपीरियंस को एक साथ जोड़ सके। 9 जनवरी 2007 को स्टीव जॉब्स की इस अनाउंसमेंट ने लोगों को ये मैसेज दिया कि मोबाइल इंडस्ट्री में अब कुछ नया आएगा। एप्पल ने इस मोबाइल के अंदर कई नए टेक्निकल इनोवेशन को पेश किया जो कि उस समय के दूसरे मोबाइल्स के अंदर मौजूद ही नहीं थे। जैसे कि सबसे पहला टच स्क्रीन इंटरफेस। आईफोन ने फिजिकल कीबोर्ड की जगह पर फुल्ली टच स्क्रीन अपने मोबाइल के अंदर प्रोवाइड करी जो कि उस समय में किसी मोबाइल के अंदर भी मौजूद नहीं थी। नंबर 2 पर है मल्टी टच गेस्चर। अब जब टच स्क्रीन इंटरफेस इस मोबाइल के अंदर प्रोवाइड किया गया तो इसी वजह से इसमें टच गेस्चर पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। इसी वजह से यूजर्स को स्क्रीन पर मल्टी टच गेस्चर्स के थ्रू डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति दी गई, जैसे कि पिंच टू जूम। 3rd नंबर पर है ऐप स्टोर। 2008 में एप्पल ने ऐप स्टोर को लॉन्च किया जिसमें डेवलपर्स को आईफोन के लिए ऐप्स बनाने का मंच दिया गया। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था जिसने मोबाइल ऐप्स की एक पूरी नई इंडस्ट्री को जन्म दिया। 4th फ्लूइड यूजर इंटरफेस। आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS अपने समय के दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में अधिक सहज और यूजर्स के लिए सूटेबल था। कई कंपनीज जो कि पहले से ही मोबाइल इंडस्ट्री में स्टैब्लिश थी जैसे नोकिया और ब्लैकबेरी, उनके लिए आईफोन एक बड़ी चुनौती बन गया। एप्पल ने टेक्निकल इनोवेशन, यूजर एक्सपीरियंस और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम की हेल्प से मार्केट में अपनी एक अलग जगह बनाई। आईफोन ने इंडस्ट्री के लिए नए स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किए और इसके बाद आने वाले स्मार्टफोन्स के डिजाइन को भी मॉडिफाई किया। इस स्टेप ने न सिर्फ यूजर्स के लिए यूजफुलनेस में सुधार किया बल्कि डेवलपर्स और इंडस्ट्री के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। और बिल्कुल इसी तरह एप्पल ने आईफोन्स को लगातार अपडेट और अपग्रेड किया। आईफोन ने न्यू फीचर्स और सुधार के साथ मोबाइल फोन इंडस्ट्री में एंट्री करी, जैसे कि बेहतर कैमरा, फास्ट प्रोसेसर। इन्हीं सभी मार्केटिंग टेक्निक्स और चेंजेस की वजह से आईफोन आज भी मोबाइल फोन इंडस्ट्री में नंबर 1 बना हुआ है। एप्पल का जो सबसे पहला आईफोन था जिसको स्टीव जॉब्स ने 9 जनवरी 2007 को इंट्रोड्यूस किया था, उसी आईफोन के 4 GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 33,000 रुपए है और 8 GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत पूरे 42,000 रुपए है। स्टीव जॉब्स आईफोन के बारे में ये कहते थे कि आईफोन बनाया ही हाई क्लास लोगों के लिए है, आईफोन को सिर्फ अमीर लोग ही खरीदेंगे। और स्टीव जॉब्स की ऐसी सोच की वजह से ही आईफोन एक स्टेटस सिंबल के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन आज के समय में अमीर लोगों से ज्यादा मिडिल क्लास लोग आईफोन खरीद रहे हैं। इंडिया के अंदर बिकने वाले हर 10 आईफोन्स में से 7 आईफोन EMI पर होते हैं। तो आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये 10 में से 7 आईफोन EMI पर बिक रहे हैं इन्हें सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही खरीद रहे हैं। और मिडिल क्लास लोगों में से भी वो लोग आईफोन ज्यादा खरीद रहे हैं जो बिल्कुल एक 10-12 हजार की नौकरी कर रहे हैं। आईफोन 14 जो कि 128 GB स्टोरेज में है, इसका प्राइस कुछ 62,000 से ऊपर है और एक लोएस्ट मिडिल क्लास पर्सन की सैलरी 10-12 हजार रुपए है। तो अब आप इस चीज को खुद ही देख सकते हो कि एक बंदा एक आईफोन खरीदने के लिए अपनी 5-6 महीने की सैलरी को EMI के जरिए खत्म कर रहा है, क्योंकि EMI के जरिए ही एक मिडिल क्लास पर्सन आईफोन को खरीद सकता है। और इन मिडिल क्लास लोगों के थ्रू इतने ज्यादा आईफोन खरीदने का एक मेन रीजन सेकेंड हैंड मार्केट भी है, क्योंकि जहां पर एक मिडिल क्लास पर्सन एक नया आईफोन नहीं खरीद सकता, वहां वो कदम बढ़ाता है सेकेंड हैंड मोबाइल की तरफ,
जहां उसे वही फोन उसके आधे या फिर कहे आधे के भी आधे दाम में मिल जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि वो लोग इस आधे प्राइस में ही आईफोन के अलावा दूसरी कंपनी का एक नया मोबाइल परचेज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको चलाना तो आईफोन है, क्योंकि आईफोन ने जो अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाई है उस वजह से इन लोगों को भी लगने लगा है कि अगर हमारे पास आईफोन होगा तो लोग हमें भी एक अलग नजरिए से देखेंगे। 80% आईफोन यूजर्स को पूरी तरह से आईफोन चलाना भी नहीं आता। अगर यकीन नहीं होता तो आप अपने किसी जानकारी में आईफोन यूजर्स से आईफोन के बेसिक फीचर्स के बारे में पूछ लो, रिजल्ट खुद ब खुद आपके सामने होगा। ऐसे लोगों का आईफोन लेने के पीछे कोई खास मकसद नहीं होता, बस ये लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए आईफोन ले लेते हैं कि अगर किसी की कॉल आई तो उस समय पर दूसरे लोगों को फोन कान पर लगाकर वो कटा हुआ एप्पल दिखाना है। अगर कुछ लोग ग्रुप में बातचीत कर रहे हैं तो वहां जाके भी वो कटा हुआ एप्पल दिखाना है। ये लोग ऐसे बन जाते हैं कि ये आईफोन को दिखाने का एक भी चांस मिस नहीं करेंगे। पिछले कई दिनों से इस वीडियो के लिए हम रिसर्च कर रहे थे और आज ये वीडियो आपके सामने है। ना जाने कितने वीडियोस और आर्टिकल्स को एनालाइज करने के बाद हमारी तरफ से उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो आईफोन खरीदने जा रहे हैं। अगर आपके पास 4 से 5 आईफोन खरीदने का बजट है तो तब आप उस समय पर एक आईफोन खरीदो, क्योंकि अगर आप दूसरे लोगों की तरह ही जल्दबाजी में सिर्फ दिखावा करने के लिए आईफोन खरीदते हो तो आपकी भी फाइनेंशियल कंडीशन डगमगाने वाली है।